हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ फॉरेन लैंड की एंशियंट सिटी चैंग सैंग में पहुंच चुका था और वहां के लोगों के मुताबिक शी हाउ ने अपना लुक भी चेंज कर लिया होता है, जहां पे शी हाउ को पता चलता है कि इस एंशियंट सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले 9 हेवन 10 अर्थ की आर्मी है। ये जान करके शी हाउ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर मेरा वर्ल्ड कैसे इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब शी हाउ चैंग शैंग सिटी की लाइब्रेरी में जाता है तो उसे एक और कहानी पता चलती है। उसे पता चलता है कि इस फॉरेन लैंड के चैंग शैंग सिटी के ऊपर डीमन आर्मी ने अटैक किया था और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वही हिरन का मास्क पहना हुआ इमॉर्टल आकर के इन्हें प्रोटेक्ट किया था। तभी शी हाउ कहता है कि मैं रियल स्टोरी को जानना चाहता हूँ, जहाँ पे एक बुक राइटर शी हाउ को सजेस्ट करता है कि वो इमॉर्टल माउंटेन में जाकर के पता करे, उससे सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है और 500 कमेंट्स है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस सिटी से इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ इमॉर्टल माउंटेन के पास पहुंच चुका था और जैसे ही शी हाउ उस इमॉर्टल माउंटेन की टेरिटरी के अंदर इंटर करता है, तभी शी हाउ को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि अगर तुम इस इमॉर्टल माउंटेन के ऊपर एकदम पीक पे आ जाते हो, तुम इमॉर्टल्स की सारी ही कहानियों को जान जाओगे और उनके ब्राइट फ्यूचर के बारे में भी तुम पूरी तरीके से समझ जाओगे। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर ये कौन है जो कि छुप करके मुझसे बात कर रहा है। कहने के साथ शी हाउ काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस आवाज़ वाली डायरेक्शन की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। जब उस ब्लास्ट से धुआं हटता है तो शी हाउ देखता है कि उसके सामने एक स्पिरिचुअल बैरियर है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि इसी वजह से शायद वो ओल्ड मैन यहाँ पे आने से डर रहा था। मगर तभी शी हाउ देखता है कि उसके चारों ही तरफ अब एक स्पिरिचुअल बैरियर बन चुका है। ये देख करके शी हाउ काफी शॉक्ड होता है। मगर तभी सडन शी हाउ के ऊपर एक थंडर ट्राइब्यूलेशन अपीयर हो जाती है, जो कि सीधा ही शी हाउ के ऊपर एक काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक कर देती है। वो स्ट्राइक जैसे ही शी हाउ के ऊपर होती है, शी हाउ तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके उस थंडर स्ट्राइक को खुद के ऊपर गिरने से ही पहले चारों ही दिशाओं में फैला देता है। ये इम्पैक्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि शी हाउ के चारों तरफ जो स्पिरिचुअल शील्ड थी वो इस ब्लास्ट की वजह से टूट जाती है और शी हाउ का रास्ता वहाँ पे क्लियर हो जाता है। तभी शी हाउ उस इमॉर्टल माउंटेन की और डीप में जाने लगता है, जहाँ पे आसपास का पूरा ही एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था। तभी शी हाउ कुछ चट्टान पे कुछ स्क्रिप्चर को बना हुआ देखता है, जिसे देख करके शी हाउ की रुचि उसमें आती है और उसके करीब जा करके शी हाउ खड़ा हो जाता है। और जैसे ही शी हाउ उस चट्टान को छूता है, वो चट्टान ब्लिंक करने लगती है और जैसे ही शी हाउ अपनी पूरी ही फिंगर को उस चट्टान के ऊपर रखता है, उसके अंदर से ह्यूज अमाउंट में रोशनी बाहर निकलती है, जिसे देख करके शी हाउ कहता है कि एक और स्पिरिचुअल बैरियर। मगर तभी शी हाउ के सामने 5 ग्रीन जेड अपीयर हो जाते हैं और जैसे ही शी हाउ उन 5 ग्रीन जेड को देखता है, वो ग्रीन जेड शी हाउ को पास्ट की मेमोरी में लेकर के चले जाते हैं चैंग सैंग सिटी के, जहाँ पे चैंग सैंग सिटी के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वहीं पे उस चैंग सैंग सिटी पे 9 हेवन 10 अर्थ के डीमन आर्मी ने अटैक कर दिया था और उस डीमन आर्मी से बचाने के लिए कई सारे इमॉर्टल्स अपीयर हुए थे और वो इमॉर्टल्स मिल करके उन सारी ही डीमन आर्मी को ख़त्म कर दिए थे। ये सारी बातें वॉइस ओवर के थ्रू शी हाउ को बताई जा रही होती हैं और शी हाउ इन सारी सिचुएशन को फील कर रहा होता है और वो बेहद कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर 9 हेवन 10 अर्थ के पास आखिर डीमन आर्मी कहाँ से आ गई है। शी हाउ यहाँ पे यही सब सोच रहा होता है और उसकी आंखों के सामने हर तरफ तबाही मची होती है। मगर एक रोशनी के साथ शी हाउ उस इल्यूजन से या फिर बैक की स्टोरी से बाहर आ जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे पूरी स्टोरी देखनी है। आखिर इस डीमन आर्मी का लीडर कौन था, मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है। ये कहने के साथ शी हाउ अपनी पावर को रिलीज करता है और उस स्टोन के सामने जो स्पिरिचुअल बैरियर होता है, शी हाउ पूरी ही तरीके से उस स्पिरिचुअल बैरियर को तोड़ करके रख देता है और सीधे ही जा करके उस स्टोन के ही ऊपर अपना
हाथ रख लेता है और कहता है कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर उस डीमन आर्मी को लीड कौन कर रहा था। ये कहने के साथ शीहाओ फिर से पास्ट में चला जाता है, जहाँ पे एक बंदा शीहाओ को बता रहा होता है कि पास्ट में हमारे चैंगशैंग सिटी के ऊपर इमॉर्टल्स ने अटैक किया था और ये जो डीमन आर्मी थी उसकी लीडर गॉडेस लियो और साथ में क्वीन पैंग था। ये जान करके शीहाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वो वॉइस ओवर कहता है कि हमारे इमॉर्टल्स ने इन दोनों ही जायंट डीमंस को हरा करके इनकी पूरी ही आर्मी को धानाशाही कर दिया था और वो लोग तो यहाँ पे चाह रहे थे अपने चैंगशैंग सिटी के रिवर्स और माउंटेन को फिर से ज़िंदा करना, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। ये जान करके शीहाओ कहता है कि आखिर गॉडेस लियो कब से लोगों को मारने लगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि गॉडेस लियो कभी भी किसी बेगुनाह को मार नहीं सकती हैं। ये कहने के साथ शीहाओ पागलों की तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला करके कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। यहाँ पे ज़रूर किसी ने एक फेक मेमोरी को या फिर एक फेक हिस्ट्री को कास्ट किया है। वो लोग यहाँ पे गॉडेस लियो और सीनियर क्वीन पैंग को यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। मैं इसकी जड़ तक जा कर के देखूँगा कि आखिर इन सब के पीछे कौन है और शायद ये मेरी ही तकदीर में लिखा है कि मैं इस सच्चाई का पता लगा सकूँ, क्योंकि मैं अपने मास्टर को इस तरीके से बदनाम होते हुए नहीं देख सकता हूँ। आखिर कोई उन्हें कैसे बदनाम कर सकता है। ये कहने के साथ शीहाओ वहाँ पे मन में गॉडेस लियो को याद करता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि गॉडेस लियो, आपका ये डिसाइबल किसी भी कीमत पे इस सच्चाई को पता लगा के रहेगा कि आपको आखिर किसने बदनाम करने की कोशिश की है और इन सब चीज़ों के पीछे कौन है जो कि इस फेक हिस्ट्री को फैला रहा है। तभी शीहाओ उस इमॉर्टल माउंटेन के और ऊंचाई पे जाने लगता है, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर तक पड़ रहा होता है, मगर शीहाओ को किसी भी कीमत पे इस वर्ल्ड की सच्चाई को जानना होता है। और तभी शीहाओ इमॉर्टल गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी शीहाओ के पीछे से चैंगशैंग सिटी की सैंथ की आवाज़ आती है, जो कि शीहाओ से कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो। मैंने तुम्हारी ब्रेथ होली रिचुअल के टाइम ही सेंस कर ली थी, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तभी शीहाओ मुड़ता है और उससे कहता है कि आखिर आपके और साथी कहाँ पे हैं, वो इमॉर्टल कहाँ पे है जो आपके साथ यहाँ आया था। तभी वो सेंथ कहती है कि वो सभी लोग इमॉर्टल रैलम के अंदर इंटर कर चुके हैं और मैं भी यहाँ से सीधा ही इमॉर्टल रैलम के अंदर जाना चाहती हूँ और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर सच्चाई क्या थी। उन सारे ही डीमंस को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरी एंशिएंट सिटी को तबाह किया है। होली वॉर फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगी और इस बार हम लोग 9 हेवन 10 अर्थ को पूरी ही तरीके से ख़त्म कर देंगे। मगर तभी शीहाओ कहता है कि आप यहाँ पे 9 हेवन और 10 अर्थ को गलत समझ रही हैं। जिस स्टोरी को और जिस हिस्ट्री को आप जानती हैं, ये एक फेक हिस्ट्री है। आप लोगों को कोई मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि भला एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को बेवजह कैसे मार सकता है और एक ह्यूमन आखिर कैसे डीमन हो सकता है। आप लोगों को यहाँ पे कोई मिसगाइड कर रहा है कि हम लोग आपस में ही फाइट करके एक दूसरे को मार लें। ये सुन करके वो सेंथ कहती है कि आखिर तुम ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि एंशिएंट बुक्स में क्या लिखा है? क्या तुमने एंशिएंट बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी थी उसे पढ़ा नहीं है? तभी शीहाओ कहता है कि मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा है, मगर ज़रूरी नहीं जो एंशिएंट बुक में लिखा हो वो पूरी ही तरीके से सच हो। तभी शीहाओ अपने मन में कहता है कि ये सेंथ पूरी ही तरीके से अंधी हो चुकी है उस फेक हिस्ट्री को पढ़ करके। मैं इसके इरादे को यहाँ पे बदल नहीं सकता हूँ, मगर फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। क्या पता इसका इरादा यहाँ बदल जाए और फ्यूचर में जब होली वॉर में ये मेरे आमने सामने आए तब मैं इसे मना सकूँ। ये सारी चीज़ें शीहाओ सोचते हुए उस सेंस से कहता है कि आपको पता है 9 हेवन और 10 अर्थ के अंदर भी कई सारे ह्यूमंस हैं जो कि खुशहाली ज़िंदगी जी रहे थे, मगर सडन कुछ बाहरी डीमंस आए और उन सब के ऊपर अटैक करके उस पूरे ही एरा को ही ख़त्म कर दिए थे। यहाँ पे आप में तो कुछ लोग ही मरे हैं, मगर उस 9 हेवन एंड 10 अर्थ के एंशिएंट एरा के कोई भी बंदा यहाँ पे अभी भी ज़िंदा नहीं है। तो आखिर 9 हेवन 10 अर्थ की वो मासूम लोग जो कि ऑलरेडी कई सारी डिज़ास्टर से गुजर रहे हैं, वो आखिर आपके वर्ल्ड में आकर के कैसे आप लोगों को मार सकते हैं?
प्लीज़ इसके बारे में आप लोग सोचें। मगर यहाँ पे वो सेंथ शियाओ से सीधा ही कहती है कि यहाँ पे हमारे इमॉर्टल्स ने ये इरादा बना लिया है कि वो लोग इस होली वॉर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और अपना बदला लेकर के स्पिरिचुअल लैंड को इन 9 हेवन 10 अर्थ से आज़ाद करा करके रहेंगे। और तभी वो सेंथ कहती है कि मेरे वर्ल्ड के कई सारे क्रिएचर्स को उन डीमंस ने अपना गुलाम बना लिया है। तुमने बटरफ्लाई ड्रीम के बारे में तो सुना ही होगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके उन लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा है। तभी शियाओ कहता है कि आखिर आपको कैसे पता चला बटरफ्लाई ड्रीम टेक्निक उस 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करती है। तभी वो सेंथ कहती है कि इन सब के पीछे वही विलो लीफ की गॉड है जो कि एक डीमन है। हम सबको किसी भी कीमत पे उसे ख़त्म करना है। ये सुन करके यहाँ पे शिहाओ का गुस्से का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपनी पावर को अनलेश कर देता है और जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है वो सेंथ तुरंत ही शिहाओ की पावर को सेंस करके दूर हट जाती है और शिहाओ से गुस्से में कहती है कि तुम भी 9 हेवन 10 अर्थ से ही बिलोंग करते हो, तुम सब के सब खूनी हो। तभी शिहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पावर को यहाँ पे पूरी तरीके से अनलेश भी नहीं किया है, मैंने अपनी पावर को सप्रेस करके रखा है। तभी वो सेंथ कहती है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग को सेंस कर लिया है और मैंने तुम्हारे इमोशन से ये पता लगा लिया है कि तुम्हारे पास 3 फेरी एनर्जी है जो कि तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है और तुम्हारे शरीर में से वही मर्डरस ऑरा मुझे फील हो रहा है जो कि एंशिएंट बुक में लिखा गया है उन 9 हेवन 10 अर्थ्स के पीपल्स के बारे में। तभी शिहाओ कहता है कि अगर तुम किसी की फीलिंग इमोशन को पढ़ सकती हो तो क्या तुम्हें मेरे हर्ट के अंदर ये नज़र नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है। मगर तभी वो सेंथ कहती है कि तुमने यहाँ पे 3 फेरी एनर्जी को कल्टीवेट किया है जिसकी वजह से वो 3 फेरी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के चारों ही तरफ एक लेयर बना के रखी है जिसकी वजह से मैं सही ढंग से तुम्हारे हर्ट को पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे इमोशन को समझ पा रही हूँ और तुम्हारे इमोशन में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करना ही मुझे नज़र आ रहा है। मगर तभी वो इमॉर्टल गेट वहाँ पे वाइब्रेट करने लगता है और देखते ही देखते वो वहाँ पे ओपन हो जाता है। तभी वो सेंथ कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि मैं तुमसे फ्यूचर में ज़रूर मिलूँगी जब हम दोनों ही एक दूसरे के सामने होंगे उस होली वॉर में। ये कहने के साथ वो खुद वहाँ पे गोल गोल नाचने लगती है और देखते ही देखते वो स्पिरिचुअल फॉर्म में आ करके उस इमॉर्टल गेट के अंदर जाने लगती है। तभी शिहाओ कहता है कि बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊँ क्योंकि इसके जाते ही मेरे ख्याल से उन सारे इमॉर्टल्स को भी ये पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सेंथ स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के उस इमॉर्टल गेट के अंदर एंटर कर जाती है और वहीं पे शिहाओ उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से वहाँ से भाग करके सीधा ही उस ब्लड क्वाड्रम की तरफ भाग रहा होता है क्योंकि इकलौता वही रास्ता होता है इसका इस्तेमाल करके शिहाओ इस फॉरेन लैंड से निकल सकता है अपने 9 हेवन 10 अर्थ में। तभी शिहाओ वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस खैर मनाओ, उन इमॉर्टल्स को मेरे बारे में पता ना चले। मगर ये शिहाओ का कहना ही था। उन इमॉर्टल्स को शिहाओ के बारे में पता चल जाता है। वो सब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यानी कि उस इमॉर्टल गेट की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करके शिहाओ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिहाओ अपनी पूरी जी जान लगा करके उस क्वाड्रम के करीब पहुंचने की कोशिश करता है मगर सडन वो स्पिरिचुअल एनर्जी आकर के शिहाओ को हिट करती है और शिहाओ को कैप्चर करने की कोशिश करती है। शिहाओ बहुत ही मुश्किल से अपनी 3 फेरी एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट करता है मगर तभी आसमान में वो ब्लडी क्वाड्रम अपीयर हो जाता है एक पोर्टल बनाने के साथ। वो तुरंत आते के साथ शिहाओ को बचा लेता है जिसकी वजह से शिहाओ उड़ते हुए तुरंत उस क्वाड्रम के पीछे जा कर के खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो क्वाड्रम वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल को अपीयर करता है शिहाओ तुरंत ही उस स्पेस पोर्टल के अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की तो वो इस फॉरेन लैंड में फंसा रह जाएगा। तभी शिहाओ देखता है कि उसके सामने इस फॉरेन लैंड में वही ब्लैक फॉग अपीयर हो गया है जो कि इससे पहले शिहाओ को खींच करके यहाँ तक लाया था और उसके अंदर से एक ब्लू स्पिरिचुअल एनर्जी चीरते हुए आसमान में जाती है और आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से एक स्क्रिप्चर बाहर आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम सब अब यहाँ पे तैयार हो जाओ, अब हम लोग 9 हेवन 10 अर्थ में घुस करके उन सारे ही डीमंस को मार देंगे
क्योंकि होली वॉर यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने वाली है और इमॉर्टल लॉ के अकॉर्डिंग हमें कैसे भी करके स्पिरिचुअल लैंड को हमारे उन सारे ही डीमन से वापस लेना होगा। क्या तुम सब यहाँ तैयार हो? और वहीं पे शी हाओ भी उस स्क्रिप्चर को देख करके कहता है कि आखिर इतनी टेरिफाइंग डिवाइन पावर यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करती है, ये डिवाइन पावर आखिर हम लोगों को क्यों लड़ाना चाहती है। इन सारी ही कन्फ्यूज़न के साथ शी हाउ इस फॉरेन लैंड से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही अपने 9 हेवन 10 अर्थ में चला जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।